तो वहीं चोरी के शक में एक युवक की मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता के पुत्र की तलाश पुलिस शुरू से ही कर रही थी। इस दौरान आरोपी युवक को घर से जबरन ले गए और लोहे के पाइप से सिर पर वार कर दिया और जिसके वजह से शख्स घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल से लेकर गए और पट्टी करवाई गई, जहां फिर से उसे घर छोड़कर परिजनों को सूचना दी गई। जब सुबह युवक मृत मिला तो मृतक के भाई ने अलवर गेट थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। बताते चले कि चौहानों का बेरा धोला भाटा निवासी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागपाल और उनका भाई कुलदीप नागवाल गिरफ्तार कर लिए गए। धर्मेंद्र के पुत्र गौरव की भी पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर में एसपी विकास शर्मा ने बताया कि चौहानों का बेरा धोला भाटा निवासी प्रमोद पुत्र देवीलाल चौहान ने 12 दिसंबर को अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करी थी। इस दौरान आपको बता दें, धर्मेंद्र नागवाल का लड़का गौरव और उसका चाचा घर आए और उसके भाई विनोद चौहान पर आरोप लगाया कि उसने घर के बाहर लगा पाइप चोरी कर लिया है। विनोद ने मना किया तो उसे जबरन वहां से ले गए। तो वहीं भीलवाड़ा में फिर एक बार बाल विवाह का मामला सामने आया है। सोमवार की रात को एक मासूम लड़की को घोड़े पर बैठाकर बिंदौली निकाली गई, जहां पर आपको बता दें कि रात को ही बिंदौली के बाद मासूम की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन मासूम के घर पहुंच गया। अधिकारियों को देख शादी समारोह के घर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने जब लड़की के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उसकी उम्र 15 साल सामने आई। इसके बाद अधिकारियों को शादी वहां से रुकवा दी गई, साथ ही परिजनों को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद भी किया गया। मामला करेड़ा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले जुझार सिंह के घर पर सोमवार रात को उसकी बेटी गंगा की शादी होनी थी। इसी रात को गंगा की डोडिया से बारात भी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन को गंगा की उम्र कम होने की शिकायत मिल गई, जिस पर करेड़ा तहसीलदार हरदेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गंगा के परिजनों से उसकी उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। इस दौरान उसके बाद तहसीलदार हरमेंद्र सिंह ने सभी को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद कर दिया। करेड़ा कस्बे में गंगा की शादी धूमधाम से की जा रही थी, लेकिन कस्बे में उसकी बिंदौली भी निकाली गई थी। सरकार की ओर से बाल विवाह को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी कई सरकारी कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इस शादी के लिए बारात आने के कुछ समय पहले ही अधिकारियों को सूचना मिलती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों पर सवाल भी खड़ा करता है। और वहीं राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 4 संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज निकले हैं। इसमें से 3 मरीज तो सीकर जिले के अजीतगढ़ के बताए जा रहे हैं, जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आई एक फैमिली के संपर्क में आए थे, जबकि यूक्रेन से जयपुर पहुंची युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। राजस्थान में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एक हफ्ते के बाद कोरोना के मौत के मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट्स की माने तो आज सबसे ज्यादा 8 केस हनुमानगढ़ में सामने आए। इसके अलावा जयपुर और बीकानेर में 7-7, गंगानगर उदयपुर में 2-2 और चूरू में 1 केस मिला है। वहीं चूरू में राजसमंद में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। राजसमंद सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश शर्मा ने बताया है कि कोरोना से 80 साल की महिला की मौत हो गई। ये महिला पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी और आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टरों ने रविवार को जब महिला की जांच करवाई तो रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। महिला ने सोमवार सुबह ही दम तोड़ दिया। साथ ही आपको बताते चले कि चूरू जिले में भी कल देर रात एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया। 3 ओमिक्रॉन संक्रमित सीकर जिले के अजीतगढ़ स्थित सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती बताए गए। ये व्यक्ति जयपुर की उस फैमिली के संपर्क में आए थे जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आई थी। सीएमएचओ सीकर डॉक्टर अजय चौधरी ने भी बताया कि इन तीनों व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।